Hello बच्चों, let us read this question. This question says 1 gram of activated charcoal has a surface area of 10 raised to the power 3 meter square. One molecule of NH3 having diameter 0.3 nanometer is supposed to be adsorbed on complete surface of charcoal forming unilayer adsorption. The activated charcoal is brought in contact with 100 ml of 2 molar NH3 solution. The volume of HCl gas at STP required to clean up all NH3 molecules adsorbed on surfaces. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0.175, ऑप्शन बी 0.238, ऑप्शन सी 0.432 एंड ऑप्शन डी 0.526. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है जिसमें NH3 मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन हुआ है ऑन द कंप्लीट सरफेस ऑफ चारकोल एंड देन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ HCl गैस एट STP जो कि रिक्वायर्ड होगा टू क्लीन अप सारे NH3 मॉलिक्यूल्स जो कि एड्सॉर्ब हुए हैं वो कितना होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टर्म्स एंड आइडियल गैस इक्वेशन. अब यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 NH3 मॉलिक्यूल. अब यहां पे एक NH3 मॉलिक्यूल जो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हो जाएगा. डायमीटर का था, डायमीटर है 0.3 नैनोमीटर यानी कि 0.3 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन 2 स्क्वायर. सो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया जाएगा वो जाएगा 7.065 इंटू 10 रेज टू द पावर -20 मीटर स्क्वायर. ये आ गया एक मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाइड सरफेस एरिया. अब हमारे पास चारकोल का टोटल सरफेस एरिया है 10 रेज टू द पावर 3 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए वो जाएंगे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 10 रेज टू द पावर 3 अपॉन 7.065 इंटू 10 रेज टू द पावर -20 मीटर स्क्वायर जो कि एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.415 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स. तो इतने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे. अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि टोटल मोल्स ऑफ NH3 जो कि एड्सॉर्ब हुए तो वो हो जाएगा जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दें तो मोल्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल में Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 0.0235. तो इतने मोल्स एड्सॉर्ब हुए. अब यहाँ पे हमारे पास इतने NH3 के मोल्स एड्सॉर्ब हुए हैं और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम ऑफ HCl एट STP रिक्वायर्ड होगा ताकि हम जो NH3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं उनको क्लीन कर सकें, या बेसिकली जो NH3 मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए हैं उनको क्लीन करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगा. सो हमारे पास यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl गैस रिक्वायर्ड होंगे वो बराबर हो जाएंगे टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 एड्सॉर्ब्ड. सो NH3 के इतने मोल्स एड्सॉर्ब हुए यानी कि ये हो जाएंगे 0.0235. अब अगर हम HCl गैस गिवन है और STP कंडीशन पे गिवन है, सो कंडीशन मेंशन नहीं है बेसिकली, तो हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे उसे. सो PV इज इक्वल टू NRT हम अप्लाई करेंगे. अब STP गिवन है तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे 1 atm, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, मोल्स 0.0235, R की वैल्यू 0.0821 क्योंकि प्रेशर ATM में पुट किया है, और टेम्परेचर 273 केल्विन क्योंकि STP कंडीशन गिवन है. सो यहाँ से जब हम वॉल्यूम को लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.0235 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 इंटू 273, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड था तो 1 डिनोमीटर में आके कोई चीज़ चेंज नहीं करेगा. सो वॉल्यूम हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0.526 लीटर. सो जो HCl गैस गिवन है उसका इतना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा ताकि हम क्लीन कर सकें सारे NH3 मॉलिक्यूल्स जो कि एड्सॉर्ब्ड
हुए हैं इन दी सरफेस। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच कर रहा है, और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।